आज हम लोगों ने एडवांस पिक्सेल वार्म अप स्ट्रेटजी देखनी है। पास्ट में जितनी भी आपने स्ट्रेटजी सीखी कि हम लोग पिक्सेल वार्म अप किस तरीके से करते हैं, अब वो स्ट्रेटजी टोटली फेल हो चुकी है। हम लोग ट्रैफिक की कैंपेन रन करते थे और हम लोग डिफरेंट इवेंट जनरेट करते थे, लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं और हमने इसको किस तरीके से लेके चलना है आज जो है वो आपको बताऊंगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस तरीके से मैं बताने जा रही हूँ, आपने स्टेप बाय स्टेप जो है उसको उसी तरीके से फॉलो करना है। अब सिनेरियो क्या है कि आप लोग एक कैंपेन लॉन्च करते हैं, ठीक है? उसमें 5,000 रुपए का आपने बजट लगा दिया। अब 3 दिन हमारा एड रन हुआ, 15,000 रुपए हमारे स्पेंड हो गए, 2 कन्वर्जन हमें सिर्फ आई हैं। सीपीएल जो है हमें 7,500 का पड़ रहा। क्यों? क्योंकि पिक्सल हमारा वार्म नहीं हुआ, पिक्सल हमारा कोल्ड है। अब होता क्या है कि पिक्सल जो है उसको वार्म अप करने के फायदे क्या हैं? अगर हमारा पिक्सल वार्म अप नहीं है, मेटा को नहीं पता कि आपकी ऑडियंस कौन है, लेकिन अगर पिक्सल वार्म अप है तो कस्टमर मेटा को पता है कि एग्जैक्टली आपकी ऑडियंस जो है वो कौन है। एआई गेस नहीं करेगा रैंडमली, वहां पे वो राइट टारगेट ऑडियंस तक ही आपका मैसेज जो है या आपकी प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो लेके जाएगा। आपका एड गलत लोगों तक नहीं जा रहा होगा, बल्कि जो हाई इंटेंट ऑडियंस है वहीं पर ही आपका एड जो है वो शो हो रहा होगा। आपका आरओएस जो है ना वो 0.5 या 1.5 पे लो नहीं होगा, बल्कि सीपीएल आपका जो है वो लो हो रहा होगा। मनी आपकी वेस्ट नहीं हो रही, आपका आरओएस जो है वो हाई जा रहा होगा। कैंपेन जो है वो कम से कम जो है 7 से 14 दिन वो ऑप्टिमाइज होने को ले लेगी, जबकि यहाँ पर आपकी कैंपेन पहले दिन ही आपकी प्रॉफिटेबल होगी, जबकि वहां पर आपको 7 दिन, कम से कम 7-8 दिन आपका बजट ठीक ठाक जो है वो वेस्ट हो चुका होगा। अब पहले समझते हैं कि पिक्सल वार्म अप है क्या। अगर सिंपल डेफिनेशन की जाए तो हम यहाँ पर मेटा को ट्रेन कर रहे होते हैं कि ये मेरी ऑडियंस है, इस तरह के लोग मेरी प्रोडक्ट जो है वो खरीदते हैं, इस तरह के लोग जब वो प्रॉपर हमारी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं या लीड हमारी कन्वर्ट हो रही है, हमारी सर्विसेज वो ले रहे हैं। जब एग्जैक्टली वो डेटा हम फेसबुक को देते हैं, मेटा को समझ पड़ता है कि इनका कस्टमर कौन है, उसकी जर्नी क्या है, परचेज जर्नी क्या है। जब मेटा को ये समझ में आ जाता है तो वो फिर एग्जैक्टली उसी तरह के कस्टमर को ढूंढ के आपके लिए लेकर आता है। लेकिन अगर मेटा को पता ही नहीं होगा कि आपकी ऑडियंस कौन है, तो वो रैंडमली जो है ना, जिसने एक सिंगल क्लिक भी किया होगा ना उस टाइप के मिलते जुलते कंटेंट पे, तो उसको वो आपका ऐड दिखा देगा। तो उससे क्या होगा कि वो इंटरेस्टेड है नहीं है वो तो बात की बात है, आपके पैसे जो है वो पहले बर्बाद होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने बेसिकली एआई को ट्रेन करना होता है। तो आप जितने अच्छे से, अब आप सब लोग एआई यूज करते हैं, ठीक है, आप चैट जीपीटी यूज करते हैं, क्लाउड यूज करते हैं। अगर आप वहां पे देखें, आप जितने अच्छे से चैट जीपीटी को चीजों को समझाते हैं, वो उतना अच्छा आपको रिजल्ट ला के देता है, ठीक है, आपके मतलब का जवाब आपको देता है। सेम इसी तरीके से मेटा है। मेटा को हम जितने अच्छे तरीके से अपनी ऑडियंस के बारे में गाइड कर सकेंगे, उतने अच्छे तरीके से जो है हमारी ऑडियंस वो हमें फाइंड करके देगा, हमें राइट रेलेवेंट कस्टमर जो है वो ला के देगा।